गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अभी तक हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये पढ़ लिया इंटीजर्स का। आज हम डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे। सो इंटीजर का डिवीज़न मैंने आपको जो सीट दी थी उसमें डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स का एक ऑपरेशन रूल था। उसके अकॉर्डिंग आपको सेम टू सेम मल्टीप्लिकेशन वाला ये रूल इसमें फॉलो करना है। दैट मीन जहाँ पर दो इंटीजर हैं डिवाइड हो रहे हैं उसमें अगर सेम साइन है तो वो पॉजिटिव का रिजल्ट देंगे, और अगर उसमें डिफरेंट साइन है तो उनका रिजल्ट आएगा नेगेटिव। और नंबर का तो डिवाइडेशन आपको आना ही चाहिए। दैट यू शुड नो वेरी बेटर, बिकॉज आप अर्लियर क्लासेस में आप छोटे से डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन यहाँ पढ़ते आ रहे हो, बट यहाँ पर आपको क्या सिखाया जा रहा है दैट हाउ कैन वी सॉल्व इंटीजर विद दैट साइन। अभी आज तक आपने नहीं पढ़े तो साइन का यहाँ पर यूज़ बताया जा रहा है कि अगर दो इंटीजर हैं तो वहाँ पर इंटीजर के साइन डिवाइड अगर हो रहे हैं तो उसमें रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, सेम साइन मैंने आपको बताया, सेम साइन अगर हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और अगर डिफरेंट साइन है और उनको डिवाइड कर रहे हो तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। सो वी नो दैट द डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ multiplication. Let us see an example for whole numbers. Since 3 multiply 5 is equals to 15, मीन्स सेम साइन देखिए, 3 5 15 हो गया। सो 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 3 एंड 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 5। सिमिलरली 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स 12, बट 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 3 and 12 divided by 3 is equals to 4. We can say for each multiplication statement of whole numbers there are two division statements. Okay, मतलब एक मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेटमेंट क्या बन सकती हैं, टू डिवीजन स्टेटमेंट बन सकती है। कैन यू राइट मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट एंड इट्स करस्पॉन्डिंग डिवीजन स्टेटमेंट्स फॉर इंटीजर? ऑब्जर्व द फॉलोइंग एंड कंप्लीट इट। अब आपको यहाँ पर टेबल को देखना है, उसको कंप्लीट करना है। सो मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट और करस्पॉन्डिंग डिवीजन स्टेटमेंट, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई -6 इक्वल -12, तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन कौन सी बन सकती हैं, तो इन्होंने हिंट दी है। तो -12 डिवाइडेड बाई -6 इक्वल्स टू 2, और एक बन जाएगी -12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू -6। देखिए यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ अपोजिट साइन है, और यहाँ पर देखिए सेम साइन थे तो यहाँ पर आंसर आ गया 2, और यहाँ पर अपोजिट साइन है तो रिजल्ट जो आया वो किस में आया, नेगेटिव में। ऐसे ही यहाँ पर इसका करस्पॉन्डिंग डिवीजन स्टेटमेंट क्या होगा, -4 मल्टीप्लाई 5 इज टू -2 है, तो पहला करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट हो जाएगा डिवीजन में -20 डिवाइडेड बाई 5 इज टू -4। देखिए डिफरेंट साइन है तो यहाँ -4 आ गया। उसके बाद -20 डिवाइडेड बाई -4 इज टू 5, यहाँ सेम साइन थे तो यहाँ पॉजिटिव का आ गया। उसके बाद -8 मल्टीप्लाई -9 इसको 72, तो माइनस आपका 72 डिवाइडेड बाई -9, 72 डिवाइडेड बाई -9 तो हो जाएगा, डिफरेंट साइन है तो वहाँ पर हो जाएगा कितना, -8। ओके, उसके बाद 72 डिवाइडेड बाई -8, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर -9। ओके, सो अलग अलग करके आपको नंबर को डिवाइड करना है, इंटीजर को डिवाइड करना है, वहाँ से आपका जो रिजल्ट रिमेनिंग इंटीजर है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है बस कि सेम साइन है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, डिफरेंट साइन है दोनों इंटीजर में तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। फ्रॉम द अबव वी ऑब्जर्व दैट -12 divided by 2 is equals to -6, -20 divided by 5 is equal to -4, -32 divided by 4 is equal to -8, -45 divided by is equals to -9. We observe that when we divide a negative integer by a positive integer, we divide them as whole numbers and then put a minus sign before the quotient. We thus get a negative integer. Means जो नंबर है उनको तो होल नंबर एज ए होल नंबर हम उनको डिवाइड कर लेंगे, बट जब हम साइन का डिवीजन करेंगे तो साइन के डिवीजन में आप देख रहे हैं कि सेम साइन हमेशा पॉजिटिव इंटीजर दे रहा है और डिफरेंट साइन हमेशा नेगेटिव इंटीजर ही दे रहा है रिजल्ट में। ट्राई दीज आपको ये करना है, ये ट्राई दीज का स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा। उसके बाद आते हैं ये सेम चीज़ है बिल्कुल वही, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक स्टेटमेंट इन्होंने फॉर्मूला के रूप में लिख दिया दैट a डिवाइडेड बाई -b इज इक्वल्स टू
माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। सो डिफरेंट साइन है तो रिजल्ट सेम आएगा। अगर यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो क्या इक्वल होगा? नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कभी भी डिवीजन में फॉलो नहीं करती है। यहाँ साइन का आप और चेंज कर सकते हो कि साइन ऊपर लगाना चाहो तो ऊपर लगा दो, नीचे लगाना चाहो नीचे लगा दो, नेगेटिव साइन। अगर अपोजिट साइन है तो ऊपर नीचे कर सकते हो क्योंकि रिजल्ट में नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। बट अगर ऑर्डर चेंज कर दोगे तो ऑर्डर का रिजल्ट फिर दूसरा हो जाएगा। तो ऑर्डर यहाँ पर देखिए नहीं चेंज किया गया, यहाँ पर साइन को ऊपर नीचे किया गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अब ये लिखा हुआ है कैन वी से दैट -48 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाई -8। यस वी कैन से दैट इट इज इक्वल। ओके, लेट अस चेक दैट। तो -48 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू -6 एंड 48 डिवाइडेड बाई -8 इसको -6, दैट मीन्स ये इक्वल आ रहा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ट्राई दिस देखो, 125 डिवाइडेड बाई -25, 80 डिवाइडेड बाई -5 एंड 64 डिवाइडेड बाई -16। आपको ये सॉल्व करना है। ये नेक्स्ट ट्राई दिस हो गया। उसके बाद आते हैं ये ट्राई दिस आपको सॉल्व करना है। देखिए दोनों में सेम साइन है इसमें इंटीजर में, तो यहाँ पर रिजल्ट किसका आएगा? नेगेटिव आएगा। बस आपको होल नंबर का डिवीजन करना है और होल नंबर का डिवीजन करके आपको दिखाना है। आपके लिए एबिलिटी वो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको इंटीजर यहाँ सीखना है कि यहाँ पर एंड साइन रिजल्ट में कौन सा आने वाला है। और वो ऑपरेशंस रूल मैं आपको पहले सीट दे चुका हूँ और नहीं उसमें आपके पास अवेलेबल है तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन करके आप उसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ओके, सो अगर क्लोजर प्रॉपर्टी देखें तो क्लोजर प्रॉपर्टी में इफ वी आर डिवाइडिंग टू इंटीजर्स तो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट हमको इंटीजर मिलेगा, क्योंकि इफ़ यू विल डिवाइड -1 डिवाइडेड बाई -2 तो रिजल्ट आएगा प्लस का 1/2। तो प्लस का 1/2 एक इंटीजर नहीं होता है, इट इज़ एन रैशनल नंबर। ओके, सो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में फॉलो नहीं करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में फॉलो नहीं करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में फॉलो नहीं करती है, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी नहीं फॉलो करती, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन ही होती है। ओके, सो इसका कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद आते हैं दैट एडिटिव डिवीजन आइडेंटिटी ऑफ वन क्या फॉलो करती है इसमें वन की आइडेंटिटी कोई लगती है। तो इफ यू विल डिवाइड अ वन विद एनी इंटीजर बाय द देन यू विल गेट द सेम इंटीजर। बट अगर हम किसी इंटीजर से वन को डिवाइड करते हैं तो हमें वो सेम इंटीजर नहीं मिलता। दैट मीन्स यहाँ पर हम अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं हो रही कि उनका रिजल्ट इक्वल आए। ओके, सो ये चीज़ आपकी फॉलो नहीं करेगी। उसके बाद आ जाते हैं कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। दैट मीन्स इन अ टेस्ट +5 मार्क्स आर गिवन फॉर every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता भी सकता हूँ, लेकिन आज यहाँ पर कुछ दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करना है। कल आपने मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू करा था, आज इसको डिवीजन मेथड के थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोसीजर ही इसको आपको ऐसा करने के लिए बोलेगा। उसके बाद राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड 30 मार्क्स। राधिका ने यहाँ पर आपको मार्क्स दे दिया गया कि उसने कितने मार्क्स अचीव। कल आपसे मार्क्स पूछ रहा था, तो यहाँ पर राधिका ने सारे क्वेश्चन का आंसर दिया है और उसने 30 मार्क्स गेन करे हैं। दो सी गॉट 10 करेक्ट आंसर, उसमें से ऑल क्वेश्चन मतलब उसने करेक्ट करे, बट उसने 10 ऑल क्वेश्चन उसने सॉल्व करे, बट उसने करेक्ट कितने करे? 10। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही हम ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को ही। तो फॉर करेक्ट क्वेश्चन के लिए आप फॉर करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 5 मार्क्स मिल रहे हैं। सो राधिका गेन्स 30 मार्क्स टोटल। ओके, एंड फॉर करेक्ट आंसर हर मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 10 × 5 = 50 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए? 10 उसने करेक्ट दिए, तो 10 × 5 = 50 मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर। ओके, एंड बाकी के मार्क्स कितने बचे? 20 मार्क्स। कितने बचे? 20 मार्क्स बचे, जो कि उसके माइनस हुए, तभी तो उसके 30 मार्क्स है। इसके कितने मार्क्स माइनस हुए? 20 मार्क्स।
सो टोटल उसने -20, दैट मीन्स -20 मार्क्स उसके जो है लूज हो गए। और एक मार्क्स कब लूज होता है, -2 मार्क्स कब लूज होता है, जब उसका एक आंसर रॉन्ग हो जाता है, तभी तो -2 मार्क्स लूज होता है। तो यहाँ पर दैट मीन्स 20 कब लूज हुए होंगे, जब उसके 10 रॉन्ग हुए होंगे, 10 क्वेश्चन क्या हुए होंगे, रॉन्ग। देयरफॉर द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर वुड बी -20 डिवाइडेड बाई -2, दैट मीन्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर आपको इनकरेक्ट आंसर पूछ रहा था कि राधिका ने कितने इनकरेक्ट आंसर अचीव करे, तो यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर जो अचीव करे वो करे कितने, 10। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है जय ऑल्सो आंसर्ड ऑल क्वेश्चन, जय ने भी ऑल क्वेश्चन आंसर किए एंड स्कोर्ड -12 मार्क्स, और इसने -12 मार्क्स माइनस चला गया मार्क थ्रो ही गॉट 4 करेक्ट आंसर, इसने सिर्फ और सिर्फ 4 करेक्ट आंसर दिए। हाउ मैनी इनकरेक्ट आंसर हैड दे अटेम्प्टेड, सो यहाँ पर लिखेंगे सो ही गेन्स फॉर करेक्ट आंसर मार्क्स, तो इस करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स गेन करेगा होगा वो, तो 1 के लिए 5, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा 20 मार्क्स, ओके। और उसने गेन कितने करे, -12 मार्क्स उसने गेन करे, तो -12 और टोटल मार्क्स इसके माइनस कर दो, उसमें से 20 मार्क्स इसमें क्या कर दो, माइनस कर दो, तो -12 और -20, तो कितना हो जाएगा माइनस का 32 मार्क्स, तो इसने -32 मार्क्स इसने लूज करे, ठीक है ना। अगर ये इनकरेक्ट ना होते तो इसके कितने मार्क्स आ जाते, इसके मार्क्स आ जाते 20 मार्क्स, बट इसने -32 मार्क्स लूज कर दिए। कैसे लूज करे होंगे, जब इसके कितने क्वेश्चन गलत हुए होंगे, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्टेड विल भी हो जाएंगे -32 डिवाइडेड बाई -2, दैट मीन्स आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 16 रॉन्ग क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट किए, ओके। उसके बाद आते हैं 7th क्वेश्चन में, ए शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹1, एक शॉपकीपर है वो कमाता है ₹1 का प्रॉफिट बाय सेलिंग 1 पेन, एक पेन को सेल करने पर, एंड इनक्योर्स अ लॉस ऑफ 40 पैसा पर पेंसिल, ठीक है। और एक पर पेंसिल में कितना लॉस रेस करता है ये, 40 पैसे का, वाइल सेलिंग पेंसिल ऑफ हर ओल्ड स्टॉक, जब वो अपने ओल्ड स्टॉक से पेंसिल को सेल करता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इन अ पर्टिकुलर मंथ सी इनक्योर्स अ लॉस ऑफ ₹5, उसने उस पर्टिकुलर मंथ में ₹5 का टोटल लॉस इनक्योर करा। इन दिस पीरियड शी टोल्ड 45 शी सोल्ड 45 पेंस, सो हाउ मैनी पेंसिल्स डिड शी सेल इन द पीरियड, ओके। सो जब वो प्रॉफिट कमाता है 1 पेन को सेल करने में, तो उसने टोटल कितने पेन सेल करे, 45, तो दैट मीन्स ₹45 का तो उसने प्रॉफिट गेन किया होगा। तो प्रॉफिट अर्न बाय द सेलिंग 1 पेन इज इक्वल टू ₹1, प्रॉफिट अर्न बाय द सेलिंग 45 पेन कितना हो जाएगा, ₹45, विच वी डिनोटेड बाय प्लस का 45। सो प्रॉफिट हमने आपको कल बताया भी था कि प्रॉफिट जो होगा वो आपका प्लस का 40 प्लस का साइन से रिप्रेजेंट होगा। टोटल लॉस गिवन, टोटल लॉस को कितना इनक्योर हुआ, ₹5 का लॉस इनक्योर हुआ, विच इट डिनोटेड बाय माइनस का 5। सो प्रॉफिट अर्न एंड प्लस लॉस इनक्योर्ड, यहाँ पर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टोटल लॉस। तो 45 और यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना अर्न हुआ, प्रॉफिट जो भी अर्न हुआ वो आपका हो जाएगा, और लॉस इनक्योर्ड, और फिर यहाँ पर टोटल लॉस आप निकालने के लिए क्या करोगे, तो लॉस इनक्योर्ड आपको इज इक्वल्स हो जाएगा टोटल लॉस माइनस का प्रॉफिट अर्न। टोटल लॉस आपका कितना था, माइनस का 5 और माइनस का 45, ओके। -45 क्या था, प्रॉफिट अर्न था, तो ये माइनस कैसे आया, क्योंकि प्लस का 45 था और जब प्लस और माइनस आपका मल्टीप्लाई हुए तो माइनस का 45 आ गया, तो ये हो गया माइनस का ₹50, और -50 दैट मीन्स माइनस का 5000 पैसे, क्योंकि आपको लॉस जो हो रहा है वो एक पेंसिल पे 40 पैसे का लॉस हो रहा है। तो उसने कितनी पेंसिल सेल करी इस पीरियड में तो टोटल लॉस इसने इनक्योर्ड कितना किया, माइनस का 5000 पैसे, तो ये तो टोटल लॉस हो गया। तो
एक पेंसिल पे कितना लॉस इनक्योर करा होगा इसने, -5000 डिवाइडेड बाई माइनस का 40, दैट मीन्स एक पेंसिल पे इतना, तो टोटल लॉस इतना 5000, तो वहाँ पर डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने पर आपका जो साइन आएगा पॉजिटिव का आ जाएगा और टोटल लॉस आपका डिवाइड बाई 1 पेंसिल लॉस। ओके, तो ज़ीरो आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद 1 मिनट बंद नहीं होगा। यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद 125 पेंसिल इसने टोटल सेल करी, जिसकी वजह से इसको ओवरऑल जो लॉस हुआ वो 5 रुपीज़ का लॉस इंक्योर्ड हुआ। ओके, लिखा हुआ इन द नेक्स्ट मंथ सी अर्न्स नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ सी सोल्ड 70 पेंस, हाउ मैनी पेंसिल डिड सी सेल। अब यहाँ पर वही क्वेश्चन है लास्ट वाला जो वाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट वाला था। तो इन द नेक्स्ट मंथ देयर इज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, तो यहाँ पर प्रॉफिट अर्न प्लस लॉस इंक्लूड इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा 0। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि नो प्रॉफिट नो लॉस में आपके यहाँ पर स्टेटमेंट ये बन जाएगी, प्रॉफिट जितना भी अर्न किया और प्लस जब लॉस जो उससे पेंसिल से मिला वो होना चाहिए कितना 0। तो प्रॉफिट अर्न हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई कितनी पेंसिल सेल इसने करी है 70 पेंसिल सोल्व करे हुए हैं, तो 70 प्रॉफिट हो जाएगा 70 रुपीज़ का और प्लस लॉस इंक्लूड। लॉस इंक्लूड इसमें आपका चेक कर लेते हैं। सो लॉस इंक्लूड आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर प्रॉफिट अर्न इक्वल्स टू माइनस का लॉस इंक्लूड। ओके, तो प्रॉफिट जो है वो आपका हो जाएगा 70 पेंस का और लॉस इंक्लूड हो जाएगा आपका 70 रुपीज़ का। ओके, तो लॉस वहाँ पर कितना आ जाएगा 70 रुपीज़। ओके, so loss profit earned by the selling pen 70 pence is equals to hence the loss incurred by the selling pen is equals 70 rupees, which we indicated by -70 और 7000 माइनस का 7000 पैसा। ठीक है, आप तुरंत उसको रुपीज़ को किस में चेंज कर लोगे, पैसे में चेंज कर लोगे और -7000 को डिवाइड कर दोगे किससे, माइनस का 40 से, क्योंकि एक पेंसिल पे लॉस हो रहा है 40 पैसे का, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 175 पेंसिल्स। ठीक है, तो आपको मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा एंड मेक श्योर कि इसको अच्छे से रीड करके आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है यूनिटरी मेथड का, और वहाँ से आप इसको जो है एक बार अच्छे से समझना, और मैं इसका PDF और स्क्रीनशॉट दोनों भेज दूंगा। उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 आपको करनी है। ओके, 1.4 एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, ट्राई दीज भी सॉल्व करने हैं। सो मेक श्योर कि आज ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाए, आप चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए और नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, काफ़ी दिन हो गए इसको करते हुए। सो 1.4 लिखा हुआ है एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से आपको डिवाइड करना है, जो ट्राई दीज में आपको करना है वही इसमें भी करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको इसमें वैल्यू सबकी निकालनी है। ओके, सो जैसे जी पार्ट ले लेते हैं, -31 डिवाइडेड ब्रैकेट में -30 प्लस -1। ओके, सो इसमें आपको ब्रैकेट वाला जो पहले सबसे पहले सॉल्व करना है, तो -30 जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो -1 हो जाएगा, -30 -1 माइनस का 31, -31 डिवाइडेड बाय -31, तो वहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, मीन्स सेम साइन है तो पॉजिटिव का रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आएगा 1। ओके, इसके बाद एच पार्ट देखिए, -36 डिवाइडेड 12 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड 3, तो -36 डिवाइडेड 12, तो 12 3 हो जाएगा 36, माइनस का 3 डिवाइडेड बाई माइनस प्लस का 3, दोनों में अपोजिट साइन है तो माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। -6 + 5, -6 + 5 डिवाइडेड -2 + 1, दोनों में अपोजिट साइन है, अंदर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा, डिवाइडेड -2 + 1, इसमें भी आपका दोनों में अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई -1 आंसर आ जाएगा प्लस का 1। ओके, तो आपको ये एक्सरसाइज में 1.4 में फर्स्ट पार्ट पूरा करना है और ऊपर के ट्राई दीज मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ,
मेक श्योर। और एग्जाम्पल को भी आपको करना है, एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 6। सो नीट एंड क्लियर राइटिंग रफ में आप सॉल्व करना। कोई प्रॉब्लम हो यू कैन कॉल मी और यू कैन पुट द कमेंट इन कमेंट बॉक्स सेक्शन इन यूट्यूब। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।